सबसे पहले हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में हम लोगों ने NCRC-TC के लिए साइको टेस्ट की प्रिपरेशन की क्लास स्टार्ट की थी और काफ़ी अच्छे तरीके से हमने इसको स्टार्ट भी किया था। सारी चीज़ें पढ़ी और उसमें अभी तक जो हमारे पास डाटा आए हैं उसके अकॉर्डिंग है कि टोटल NCRTC में साइको क्रैकर्स, और चूंकि ये फाइनल सिलेक्शन इसलिए लिखा है क्योंकि चूंकि अब केवल मेडिकल ही आप लोगों का शेष रह गया और एच आप लोगों का मेन इश्यू जो होता है I6/6 वो है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले आप सभी जितने भी लोग हैं क्रैक साइको इंस्टीट्यूट की फैमिली से जुड़े हुए सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन। ताकि आप लोग देख पा रहे होंगे थैंक यू। यहाँ पे टोटल 2 टेबल बनी है, टेबल ए एंड टेबल बी। तो बेसिकली उन्होंने टोटल जितने भी कैंडिडेट्स हैं उसको 2 पार्ट में 2 दिनों में बुलाया है। पहले हम देख रहे हैं नाम पुष्पेंद्र कुमार का है, सेकेंड नंबर पे प्रियंका जिंदल है, थर्ड नंबर पे रमन कुमार है, फोर्थ नंबर पे वीरेंद्र सिंह है, फिफ्थ नंबर पे विपिन कुमार है, सिक्स नंबर पे शशांक है, सेवन्थ पे राणा प्रसाद है, 8 पे पुनीत है, 9 पे अजय पाल जिज्ञासु है, अजय राज जिज्ञासु, 10th पे शोभित सिंह है और उसके बाद सौरभ कुमार साहनी। आप में से अभी प्रेजेंट लाइव क्लास में कितने लोग हैं जो प्रेजेंट हैं? सर सौरभ कुमार साहनी। हाँ, एक एक करके बोलिएगा। सौरभ आप प्रेजेंट हैं और विपिन कुमार। सॉरी एक एक पुष्पेंद्र कुमार सर। अच्छा, विपिन कुमार सर। पुष्पेंद्र भी हैं, विपिन भी हैं और भी कोई है अभी जो प्रेजेंट है? राणा ना अभी प्रेजेंट है, और कोई? चलिए ठीक है, जो लोग नहीं है प्रेजेंट वो लोग बाद में वीडियो देखेंगे। तो मोस्टली हम लोग देखेंगे कि हमारे पास टोटल 50+ कैंडिडेट थे और उसमें से टोटल 11 कैंडिडेट्स हैं जिनका कि फाइनल सिलेक्शन हुआ है। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा रेशियो है अगर हम इसको कंपेयर करें कि टोटल कितने आप लोगों की सीट्स हैं। 67 और उन्होंने रिजल्ट कितने टोटल दिए हैं? 74, यानी कि 7+ एडिशन है। आप देखिए कि 74 में अगर 20 रुपये सॉरी, तो अगर हम आउट ऑफ 74 देखें उसमें से अगर हमारे यहाँ से 11 सिलेक्शन हुए हैं, टोटल 11, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इस 74 में से 11 हैं। और आप लोग देखेंगे अभी जो लिस्ट हम आगे दिखाएंगे उसमें क्रम से आप सभी लोग एक साथ में हैं। तो डेफिनेटली आप लोग जब ज्वाइन करेंगे NCRTC को तो वहाँ पर आप लोग की बॉन्डिंग एक अलग ही तरह की होगी। आप लोग पहले से एक दूसरे को जान रहे होंगे मेरे थ्रू इस क्लास के माध्यम। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर, राइट सर। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे लिस्ट है आपके साथ। तो इसमें बेसिकली एक बार हम लोग इसको देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है कि रिजल्ट ऑफ टोटल, ये आपका ऑफिस ऑर्डर नंबर है आज़ादी का अमृत महोत्सव के साथ ही 18 तारीख की डेट है। रिजल्ट ऑफ स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर, ट्रैफिक कंट्रोलर, प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, राइट। ये वैकेंसी नंबर आपकी है, इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं कि कैसे क्या है। तो यहाँ जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि टेबल 1 है और टेबल 1 में टोटल कितने हैं? 32 कैंडिडेट्स हैं, राइट। तो टेबल 1 है, हाँ 37, हाँ 37 एंड 37 दो पार्ट में इसको किया गया 74। तो टेबल 1 में है तो इसमें आपको छठे रैंक पे सीरियल नंबर पे पुष्पेंद्र दिख रहे हैं, 10 नंबर पे प्रियंका जिंदल है, 18 नंबर पे रमन है, 19 पे वीरेंद्र पाल सिंह है, 20 पे विपिन है और क्या नेक्स्ट आगे बताएंगे। इसके अलावा 2 और कैंडिडेट है जिसको मैंने डॉट मार्क किया हुआ है जैसा आप लोग देख पा रहे हैं। 21 में अरुण कुमार मिश्रा एंड 25 में देवाशीष गोराई। तो बेसिकली ये लोग हमारे टेस्ट सीरीज के पार्ट रहे हैं जो कि हमने फ्री सर टेस्ट लॉन्च एक और सर जी। सर एक और दोस्त है मेरा, वो भी सर पार्ट था बेसिकली उसका। अमन सर क्या नाम, अखिल नाम है सर, नीचे में सेकंड बी वाले में कैटेगरी में है उसका। अच्छा ऐसे तो अखिल, वही मतलब कुछ टेस्ट दिया था सर वो। हाँ अखिल सर, ऐसे। ठीक है। तो जैसा कि आप खुद ही बता रहे हैं कि हम्म। एक और है जैसा कि हम लोग अभी यहाँ पर देख पा रहे हैं, सेकेंड नंबर पे बता रहे हैं हाँ ना? बी वाले सर। हाँ मतलब बी नहीं सर, बी बी कैटेगरी में नीचे में होगा वो, मतलब जी जी, 29 या 32 के आसपास होगा। हाँ एक मिनट होल्ड कीजिएगा। हाँ सर, अखिल करे। हाँ अखिल, हाँ ये अखिल कुमार 32 32, पे है सर। यस यस 32 में हाँ जैसा सर, कि ये आप भी बता मतलब रहे कुछ हैं। कुछ टेस्ट दिया था सर। ओके, हाँ हाँ सर।
चलिए तो ठीक है। तो जैसा हम देख रहे हैं कि ये टोटल 11 कैंडिडेट तो हैं, उसके बाद भी हमारे पास 3 कैंडिडेट ऐसे हैं जो हमारे और आपके नॉलेज के थ्रू पता चला कि इन्होंने भी टेस्ट दिया था। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत योगदान हमारा रहा है, बट हम जो फोकस करेंगे या बात करेंगे टर्म की, तो वो 11 कैंडिडेट आप लोग हैं जो कि आप सभी लोगों का सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे एक शशांक पांडे को देख रहे हैं, फिर टेबल बी में देखते हैं राणा प्रसाद हो गए, पुनीत हो गए, अजय राज जिज्ञासु, शोभित एंड सौरभ कुमार साहनी, सभी लोग हैं यहाँ पर। और इसमें आप सभी लोगों को बताया गया कि रिपोर्टिंग टाइम क्या रहेगी, आपका डेट क्या रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आप सभी लोग को इंडिविजुअली कॉल भी किया गया है, राइट। अब देखिए कि ये जो ज़रूरी चीज़ है यहाँ पर उसको समझने की, वो ये है कि कहा गया द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैव बीन विल बी इन्फॉर्म थ्रू देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी सेपरेटली। तो ये आप लोग ऑलरेडी आप लोगों को मिल चुका है, एम आई राइट? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, इसमें बताया गया है कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप keep visiting the career section for NCERTC website for further instructions if any। अब देखिए यहाँ पर जो चीज़ बताई गई है, द अबव शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स आर पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस एंड डज नॉट कन्फर एनी राइट टू एम्प्लॉयमेंट। तो ये एक बेसिकली क्या है ना कि टेक्निकल टर्म है जिसके बारे में बात किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि वेन्यू ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होगा। तो ये है आपका इसका ऑफिस, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, गति शक्ति भवन, INA। तो बेसिकली आप लोगों को कहाँ जाना है, INA का जो मेट्रो स्टेशन है, ठीक है। तो मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते ही ये गति शक्ति भवन होती है, वहीं पर जा करके आप लोगों को करना है। यहाँ पे बेसिकली देखेंगे तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन INA बताया भी गया है। ओके, नेक्स्ट आइए तो देखिए इसमें क्या लिखा गया है, यस फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स विल बी वेरीफाइड इन ओरिजिनल। इसके बारे में आगे भी चर्चा करेंगे, बट यहाँ जो चीज़ें लिखी गई हैं वो देखिए। तो बोला गया है कि मैट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट है वो चाहिए फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ एक्चुअली है वो कहीं पर भी 10th यानी मैट्रिकुलेशन के बेस पे ही माना जाता है। इसमें कोई चेंजेस कभी भी नहीं हो सकता, इसके बेस पे आगे कोई भी चेंजेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है द सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड और अप्रूव गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। सेकेंड बात की जा रही है क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। तो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको जो लेके जाना है, तो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए थी NCERTC के जॉब प्रोफाइल के लिए जिसको आपने फुलफिल किया है, वो मिनिमम आपको लेके जाना है। उससे ऊपर अगर आपके पास है तो वो भी आप ले जा सकते हैं, दैट इज़ ऑप्शनल। लिखा गया फॉर वेरिफिकेशन ऑफ क्वालिफिकेशन द सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड और अप्रूव्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, क्वालिफिकेशन अटेन्ड थ्रू डिस्टेंस मोड सेल नॉट बी कंसिडर्ड। यानी कि जो अगर जो कहते हैं ना कि दूरस्थ शिक्षा उसके थ्रू है तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। थर्ड बोला गया है कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, OBC और EWS का जो सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो आपको एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो नॉर्मली वही बन करके आजकल आते हैं ऑनलाइन में, तो वो आपको लेके जाना है और इशूड बाय अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। साथ ही लिखा है इन केस OBC EWS सर्टिफिकेट शुड बी करेंट, क्या है, शुड बी करेंट, नॉट मोर देन 1 ईयर ओल्ड, यानी 1 साल से ज़्यादा पुराना आपका नहीं होना चाहिए। तो सपोज़ अगर मान लीजिए आप में से किसी का 1 ईयर से ज़्यादा पुराना है तो कोई बात नहीं है, आप अप्लाई आज के डेट में कर दीजिए। ओके, अप्लाई अगर आप किए रहेंगे तो आपके पास एक ये प्रूफ रहेगा कि मैंने अप्लाई किया हुआ है, जैसे ही मेरे पास आएगा तो मैं आपको दे दूंगा। उसके लिए वो आपसे एक अंडरटेकिंग लिखवा के ले लेंगे। इट क्लियर है? एंड साथ ही यहाँ लिखा गया शुड हैव क्लॉज ऑफ नॉन क्रीमी लेयर। अगर OBC का सर्टिफिकेट है तो नॉन क्रीमी लेयर ही होगा, क्रीमी लेयर उसमें वैलिड नहीं होते हैं। फॉर्मेट ऑफ OBC एंड EWS सर्टिफिकेट्स आर अवेलेबल ऑन NCERTC वेबसाइट। NCERTC की वेबसाइट पे आपको इन दोनों के OBC और EWS के सर्टिफिकेट के फॉर्मेट अवेलेबल हैं। साथ ही एक चीज़ बोली गई है कि 1 फोटोकॉपी सेट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड, यानी कि मैट्रिकुलेशन 10th आपका हो गया, उसके अलावा जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है, उसके अलावा जो कैटेगरी के सर्टिफिकेट, तो उन सभी का आपको क्या करना है, फ़ोटोकॉपी भी लेके जाना है, ओरिजिनल भी लेके जाना है, साथ ही फ़ोटोकॉपी एक एक कॉपी ले जानी है, क्योंकि आपको क्या करना है, सेल्फ अटेस्ट कर,
कहीं और से करवाने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, अपना नाम लिख करके और उसके नीचे डेट डाल देंगे, दैट विल बी सफिशिएंट। फिफ्थ नंबर पे बोला गया है कि 10 लेटेस्ट एंड क्लियर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो जो अभी तक आप लोगों ने एनसीईआरटी की एडमिट कार्ड में से लेकर के पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में जो फ़ोटो यूज़ किए होंगे, मोस्ट प्रोबेबली अगर आपके पास हो तो उसी की 10 फोटो कॉपी कलर में आप ले करके उसको लेके जाएंगे। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को, या कोई डाउट है इसमें? एनी FAQ? हाँ सर। ठीक है। फिर इसमें बोला गया है आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एलिजिबल कैंडिडेट्स, यानी कि किसी में अगर कोई दिक्कत नहीं हुई तो सारे लोग एलिजिबल होंगे, विल बी डायरेक्टेड टू एनसीईआरटी नॉमिनेटेड हॉस्पिटल। तो चूंकि एनसीईआरटी नॉमिनेटेड हॉस्पिटल आप लोगों को कोई आइडिया है कहाँ पे होगा? सर दिया हुआ है यहाँ पे है जनपथ में। यस यस, वेरी गुड। तो जनरल विलियम्स मैसोनिक पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल है, जो कि जनपथ मेट्रो स्टेशन से जस्ट बाहर निकलेंगे तो आपको है। बेसिकली जो दिल्ली मेट्रो होता है ना, DMRC लिमिटेड, इनका भी मेडिकल जितने भी होते हैं सारे के सारे यहीं पे होते हैं, जनरल विलियम्स मैसोनिक में। तो यहीं पे आप लोगों को करवाने हैं, यहीं पे आपको भेजा जाएगा। फिर बोला गया है विल बी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एट द हॉस्पिटल ऑन द नेक्स्ट डे। तो ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को जो स्टे करना है एटलीस्ट 3 to 4 डेज स्टे करना है दिल्ली में। जिस दिन DV होगा, सपोज 24 तारीख को DV है तो 25 तारीख को आप लोगों का मेडिकल के लिए आपको हॉस्पिटल पहुंचना है। और हॉस्पिटल मेडिकल वाले में मैं आपको बताऊंगा जब उस वाले लाइन पे आऊँगा में क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती। कैंडिडेट्स हैव टू अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन एज पर द IRMM मेडिकल स्टैंडर्ड। ये चीज़ें मैंने आप लोगों को Day 1 इंट्रोडक्शन क्लास में भी बताई थी। इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल, उसके अकॉर्डिंग ही ये सारी चीज़ें हर जगह फॉलो होती। पॉइंट नंबर 2 बोलता है कॉलिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डज नॉट ऑटोमेटिकली कन्फर एनी राइट अपॉन कैंडिडेट्स फॉर हिज मेडिकल एग्जामिनेशन और अपॉइंटमेंट इन NCERTC। ये एक टर्म है जिसको लिखा जाता है। थर्ड है इन केस एनी कैंडिडेट हैज़ अपेयर्ड थ्रू प्रॉक्सी स्ट्रिक्ट एक्शन एज पर लॉ विल बी टेकन। अगर कोई भी गलत तरीके से यहाँ तक पहुँचा है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट है कैंडिडेट्स विल बी पेड ट्रैवल एक्सपेंसेस ऑफ इंडियन रेलवे स्लीपर क्लास बेस फेयर दिया जाएगा ऑन प्रोडक्शन ऑफ कॉपीज ऑफ ऑनवर्ड और रिटर्न जर्नी। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो ऑनवर्ड है और रिटर्न जर्नी है। तो यहाँ जो एलिजिबल कैंडिडेट की बात की जा रही है, अगर जो भी बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल दोनों में पास कर जाते हैं उनको केवल एक साइड का किराया मिलेगा इंडियन रेलवे का स्लीपर क्लास का, और जो लोग डिसक्वालीफाई हो जाते हैं तो उनको आने और जाने टू एंड फ्रो दोनों का फेयर मिलेगा। पॉइंट 4 इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक बार सर, एक बार और बताइए फिर। देखिए इसमें बेसिकली क्या है कि पॉइंट नंबर 4 बोल रहा है कि जो आपको टिकट का एक्सपेंसेस है तो उसका आपको फेयर जो है वो मिलेगा। अब इसमें दो कंडीशन है, एक है जो कि सूटेबल कैंडिडेट है और है जो नॉट सूटेबल कैंडिडेट है। नॉट सूटेबल कैंडिडेट को टू एंड फ्रो मतलब होता है आने और जाने दोनों साइड का किराया मिलेगा। बट चूंकि आप अगर सेलेक्टेड हो गए तो आपको वापस जाने की नीड तो होगी नहीं। जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग हो गई आफ्टर DV एंड मेडिकल एग्जामिनेशन तो आप यहीं पे स्टे करेंगे, तो आपको केवल एक साइड का किराया मिलेगा। इज इट क्लियर? ओके सर। हाँ, अब एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे सपोज मान लीजिए आप लोग में से कोई ज़रूरी नहीं है हर कोई रेलवे से ही आए, तो उस केस में आप ये क्या कर सकते हैं कि आप अगर बस से ट्रैवल कर रहे हैं या किसी भी चीज़ से, उसका रिसिप्ट या बिल ज़रूर लेकर के उनको दिखाइए कि मैं इस चीज़ से आया हूँ। तो उसके इक्विवेलेंट आपको कुछ लमसम अमाउंट दे दिया जाता है। DMRC में ऐसा होता है क्योंकि NCERTC DMRC के ही हर चीज़ों को फॉलो कर रही है, तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 5, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कम विद प्रिपरेशन फॉर 3-4 डेज स्टे इन दिल्ली। तो मैंने पहले भी बोला कि आपको अपने अरेंजमेंट पर 3 से 4 दिनों के लिए दिल्ली में रुकना पड़ेगा। द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विल हैव टू ज्वाइन इमीडिएटली आफ्टर द क्लियरिंग ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। यानी आपको कोई भी टाइम एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, जैसे ही आपका मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर हो जाता है आपको तुरंत ज्वाइनिंग के लिए
अगले दिन या 1-2 दिनों के अंदर बुलाया जाएगा। तो ये जो 3 से 4 डेज़ का टाइम दिया गया है, इसी में आपकी जॉइनिंग भी मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगी। क्लियर है पॉइंट नंबर 6? सर हेलो। जी, सर लेकिन मेंटेनेंस एसोसिएट वाले का जब रिजल्ट आया था जूनियर इंजीनियर वाला, जी, तो उसमें भी ऐसा ही लिखा हुआ था, सेम क्लॉज जो इसमें लिखा हुआ है, जी, जी। बट उसका तो ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुआ। उनका नहीं है, बट यहाँ पर जो रिटर्न है हम उसी को फॉलो करेंगे। कई बार क्या होता है अच्छा। कि ऑर्गेनाइजेशन का अपना रिक्वायरमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ों को कर सकती है। एक्चुअली सर इतना जल्दी ज्वाइनिंग तो नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता नहीं है, मतलब पुलिस वेरिफिकेशन में भी तो टाइम लगेगा। नहीं, वो सब चीज़ें आफ्टर जॉइनिंग की चीज़ें हैं, मैं उसके बारे में बाद में बताऊँगा। लाइक जो पुलिस वेरिफिकेशन की बात है ना, तो वो जॉइनिंग के बाद होता है। ओके, ओके सर। जॉइनिंग के पहले का कोई इसका इश्यू नहीं है। आपसे सारी चीज़ें अंडरटेकिंग में बहुत तरह के 5-6 तरह के फॉर्म लिए जा रहे हैं, एनेक्सर 1, 2, 3, 4, 5 भराया जा रहा है। वो इसीलिए किया जा रहा है कि आप जो भी चीज़ें दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं। अगर उसमें से कुछ भी गलत हो गया तो आपका जो अपॉइंटमेंट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा विद इमीडिएट इफेक्ट विदाउट प्रोवाइडिंग एनी रीज़न। इज़ इट क्लियर? तो आप सभी लोग इसी के अकॉर्डिंग आइएगा कि 3 से 4 दिन दिल्ली में रहना है, आपका हर चीज़ ओके है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट आते हैं पॉइंट नंबर 6। while reporting for document verification candidate will come with face mask, क्योंकि अभी कोविड काल है तो फेस मास्क के साथ आना है। विदाउट मास्क एंट्री इन NCRTC premises shall not be permitted। ये तो आपको मेट्रो के अंदर, इवन अगर आप दिल्ली के अंदर ही इन करते हैं तो आपके लिए मास्क कंपलसरी है। आप अगर अपने यूपी बिहार या कहीं पर भी होंगे तो बिना मास्क आप घूम रहे होंगे, बट दिल्ली में बिना मास्क घूमना उसमें आपको पेनलाइज किया जा सकता है। तो इसलिए, और ये तो ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल है, यहाँ तो बिल्कुल भी परमिट नहीं है। पॉइंट 7 है, इन केस एनी कैंडिडेट सफरिंग फ्रॉम COVID-19 इन्फेक्शन ही इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट। इंस्टेड Instead, he will inform through email along with scanned copy of his COVID-19 positive report. In such case, further date will be allotted to her or him after a substantial time to get recovery। यानी कि अगर कोई इस बीच COVID-19 से इफेक्टेड हो जाता है तो उनको आने की ज़रूरत नहीं है, बस केवल ईमेल के थ्रू एक रिटर्न फॉर्म में इन्फॉर्म कर दें और एक सफिशिएंट टाइम होगा जब वो रिकवर हो जाएंगे तो उनको एक फर्दर डेट जो है स्पेशल दिया जाएगा कि आइए आपका डीवी होगा और बाकी चीज़ें होंगी। नेक्स्ट यहाँ पर एक पॉइंट है जिसको कि बोल्ड लेटर में लिखा गया है, सिंस द रिक्वायरमेंट इज़ अर्जेंट। देखिएगा, सिंस द रिक्वायरमेंट इज़ अर्जेंट and it is expected that shortlisted candidates will report in time. In case non-reporting of a candidate, it will be considered his or unwilling for the job and next candidate in the list, जो कि लिस्ट अभी तक नहीं है आपके सामने, will be called for the subject process. No request for postponement of schedule etc shall be entertained। ये बहुत क्लियर होना चाहिए आप लोगों को कि अगर कोई बच्चा जानबूझ करके नहीं जा रहे हैं, सोच रहे हैं थोड़ा कैजुअल अप्रोच के थ्रू, तो वो नहीं चलेगा। आपको इसके लिए इमीडिएट जाना है, अदरवाइज आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा और जो नेक्स्ट वेटिंग में होंगे उनको कॉल किया जाएगा। सर हाँ जी, पूछिए, कुछ पूछ रहे हैं? सर हाँ सर, गुड 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 आफ्टरनून सर, शशांक में सर। हाँ, गुड आफ्टरनून हेलो शशांक जी, पूछिए। सर, मतलब इस पे आप थोड़ा अपना लाइट दे सकते हैं कि मतलब ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं, मतलब क्योंकि पहला जो मेन ब्लॉक तो उसमें एक सर कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, अच्छा, फिर चलिए उनमें इसके एक बारे चीज और में, भी उन्होंने की कि हाँ रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन रिटर्न हाँ, मैं में, तो आपको फिर शशांक मतलब ये कह रहा हूँ कि आपकी जो क्वेरी है ना, क्लास का एक बार एंड होने दीजिए, फिर लास्ट में पूछिएगा, मैं डिटेल सारी चीज़ें बता इधर दूंगा। ठीक है, ओके। तो ये चीज़ें क्लियर हैं आप लोगों ओके को। सर। नेक्स्ट आता है, ऑल नेसेसरी केयर हैज़ बीन टेकन वाइल प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बट इन एडवर्ट ह्यूमन एरर्स, यानी कि बोला गया कि मानवीय गलतियां जो है इसको आप ओवर रूल नहीं कर सकते। तो NCRTC रिजर्व द राइट टू करेक्ट सच मिस्टेक्स व्हेनेवर नोटिस्ड, यानी कि मानवीय भूल की संभावना हमेशा रहती है और इसको ओवर रूल नहीं किया गया है।
तो एनसीईआरटी खुद कह रही है कि वो राइट्स को रिजर्व करती है कि अगर कुछ ऐसा नोटिस किया जाता है तो उसको करेक्शन किया जाएगा। उसमें कोई इन हो सकते हैं, कोई आउट हो सकते हैं या कुछ हो सकते हैं। ऑल स्टैंडर्ड फॉर्म्स कैन ऑल्सो बी डाउनलोडेड फ्रॉम एनसीईआरटी वेबसाइट। ये चीज़ें भी यहाँ पे कही गई। तो बेसिकली जो आप लोग का रिजल्ट आया था उसके अंदर ये सारी चीज़ें ही बताई गई हैं जिसको ब्रीफ में डिफाइन किया गया है। तो आगे आने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि आप लोग अपना एक्सपीरियंस को थोड़ा शेयर करें। तो आप में से कौन है जो सेलेक्टेड कैंडिडेट थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? मीन्स थ्रू आउट द जर्नी डे 1 से हम लोग डे 17 तक क्लास किए थे और आज की क्लास है जहाँ पर कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट्स कर। सर सौरभ सानी। सौरभ, ठीक है। तो हाँ सर। जी सौरभ बताइए। हाँ सर, बेसिकली मेरे को मतलब और सब जैसे कोचिंग होते हैं जितने हम लोग ने अभी तक ने किया है लाइफ में, जी और इसमें डिफरेंस सर ये रहा है कि मतलब इसमें पर्सनल गाइडेंस और वे ऑफ मतलब तरीका बताने का सर, कैसे आपने एक्सप्लेन किया है ये मतलब अभी तक के मतलब जितना हमने कोचिंग किया है उसमें सबसे मतलब बेटर रहा है सर। मतलब जितना मैंने अभी तक कोचिंग कोटा में किया सर, मैंने पढ़ाई किया था वहाँ भी, और मतलब और भी कोचिंग किया जहाँ भी सर, वहाँ से मतलब ये अलग ही मतलब एक्सपीरियंस था सर कोचिंग का। मतलब आपका सब बताने का तरीका, समझाने का तरीका, और सर मतलब जैसे कि कोई पर्सन कभी कॉल करो आपने रिसीव करके बताया कि हाँ ऐसे मतलब ऐसे करते हैं, ऐसे समझते हैं सर, ये मतलब बिल्कुल ही अलग मतलब एक्सपीरियंस था मेरा सर ओके। इसमें। थैंक यू सौरभ फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक। हाँ सर। लाइक आपकी बातें सुन करके हाँ। मेरे भी बॉडी में कुछ सेंसेशन हो रहे हैं। नहीं सर, मतलब दिल से बोल रहे हैं सर, मतलब सर कोचिंग मतलब बहुत सारे लाइफ में किया है मैं सर, क्लास में बचपन से पढ़ ही रहे हैं सर। जी बहुत जी। सारे सर मिले, बहुत सारे टीचर्स मिले, बहुत सारे मतलब वो कोटा पढ़ाई किया मैंने, फिर सर बहुत वैसे कि मैं बीटेक आईटी से बीटेक किया हूँ सर मैं। अच्छा अच्छा। तो मतलब सारा मतलब देखा है मैंने जर्नी, मतलब अच्छा खासा मतलब टीचर्स को देखा है मैंने सर। लेकिन हम्म। आपका सर मतलब एक बताने का तरीका, समझाने का तरीका, पर्सनालिटी एज यू आर सर, मतलब थोड़ा डिफरेंट है मतलब, ओके ओके। मैं तो थैंक यही यू बोलना चाहूंगा। थैंक यू थैंक यू। हाँ सर। तो आप लोग जो भी आपका रिस्पांस या फीडबैक है ना, तो आप लोग एक बार सिलेक्शन फाइनली ले लीजिए, उसके बाद मैं बोलूँगा ज्वाइनिंग हो जाती है। मतलब जो लोग ज्वाइन करेंगे वो ज्वाइनिंग के बाद, जो लोग नहीं ज्वाइनिंग करना चाहते हैं वो लोग कभी भी गूगल जो है हमारा तो वहाँ पर जा कर के आप क्रैक साइको इंस्टीट्यूट सर्च करेंगे। तो वहाँ पर जा कर के आप एक रिव्यू का सेक्शन होता है, तो आप कुछ भी ब्रीफ में रिव्यू कि एन आई एम ए सेलेक्टेड कैंडिडेट इन एनसीईआरटी, और जो भी कुछ आपको लिखना हो अपने एंड से वो लिखिए, क्योंकि आप सभी लोग भी जो यहाँ तक जुड़ पाए हैं वो कहीं ना कहीं किसी की रिव्यू या किसी के रेफरेंस के थ्रू ही आए होंगे। मैं राइट? यस सर। यस सर। हाँ, तो एक ऑथेंटिक उन लोगों को भी मिलेगा जो खास करके आगे आने वाले बच्चे हैं, उनको भी थोड़ा एक पॉजिटिव फीलिंग्स मिलेगी, तो वो लोग भी ज्वाइन करेंगे, उनके लिए भी फ़ायदा होगा। ठीक है। तो मेरा राइटर है। आपको जी। हेलो सर, विपिन बात कर रहा हूँ मैं। हाँ विपिन, अगर आप अपना शेयर करना चाहते हैं बिल्कुल तो सर, मैं सेकंड नंबर पे कहूँगा। विपिन जी, बताएं विपिन। तो देखिए, लाइफ में मैंने पहली बार साइको दिया था किसी भी एग्जाम का, जी और आप यकीन मानिए कि आपका जो कंटेंट है ना वो अप टू मार्क है। मतलब जो चीजें एग्जाम में पूछी जा रही है ना वो सारी अवेलेबल थी, और जी एक बेटर अवेलेबल थी। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि आप, मैंने 7 दिन आपके कोर्स में स्टडी की थी, जी जी। ज्यादा थी, पर 7 दिन में मैंने अपना इतना इम्प्रूव कर लिया था कि मैं साइको को अच्छे लेवल पे दे पाया। और जी सबसे बेटर मुझे क्या लगा कि आपने मोटिवेशन ना हमेशा ऑन रखा हम लोगों का। जी ऐसा नहीं रहा कि किसी भी क्लास में मोटिवेशन डाउन हो गया। जी और गाइडेंस हमेशा रखी कि एग्जाम देते वक्त किस चीज का ख्याल रखना है। जी सबसे बेस्ट मुझे लगा कि आपने पर्सनली कि आपने एक्यूरेसी को बहुत मैटर दिया। अदर टीचर को मुझे नहीं पता, जी। मैंने सुना था किसी ने कहा था एक्यूरेसी मैटर नहीं करती, बट इनफैक्ट रियली में हम्म। एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है सर। 100% मैंने क्वेश्चन छोड़ दिए थे, जी। स्टिल आई एम इन द लिस्ट। यस मैंने यस। एक छोड़ा था मेमोरी के अंदर, 2 छोड़े थे मैंने फिगर डिजिट के अंदर, हम्म। स्टिल आई एम, बिकॉज मेरी एक्यूरेसी 100% थी। मेरे को ये पता था जो मैंने क्वेश्चन किए हैं वो बिल्कुल सही है, गलत एक भी नहीं है, तुक्का कोई नहीं बैठा सर। हाँ, तो ये ये आप ये कैसे पे किया था, अगर मैं आपकी गाइडेंस में नहीं होता तो शायद मैं तुक्के बैठ के आता और मैं भी लिस्ट में शायद नहीं होता।
हाँ, तो हम दैट्स जी थैंक यू ग्रेट। सर, आपकी गाइडेंस मिली और आपके ही मतलब अंडर जी, जी। मतलब सक्सेसफुल हो पाया, वरना मुझे बड़ा डर लग रहा था कि साइको कैसे होगा कैसे नहीं होगा, अच्छा, क्योंकि पहली बार एग्जाम। तो आपने केवल 7 डेज़ की प्रिपरेशन की थी विपिन? बिल्कुल सर, मैंने 7 दिन में आपकी सारी वीडियोस देखी थी, जो लाइव क्लास आई थी उनको ज्वाइन किया था। जी, इससे पहले मतलब मुझे लगा नहीं था कि साइको के लिए कोचिंग लेना भी जरूरी है, बट व्हेन आई रियलाइज कि नहीं, ये तो बिना कोचिंग के हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि जानते ही नहीं कुछ चीजों को। बिल्कुल, देन आई बिल्कुल। कम टू, मुझे कई लोगों ने बताया राज सर की मेमोरी ट्रिक्स बहुत अच्छी हैं, जी, जी। कंटेंट काफी अच्छा है, और सर रियली में आपका कंटेंट काफी अच्छा है, मतलब पर्सनैलिटी के स्पेशली क्वेश्चन हुँ, आपके कंटेंट से मुझे देखने को मिले थे, और बेटर भी मिले थे, मतलब ओके। आपका कंटेंट काफी अच्छा है, ऑब्जर्वेशन का कंटेंट भी काफी अच्छा लगा मुझको, मतलब बहुत जी, ज्यादा जी, जी। इंप्रूवमेंट ऑब्जर्वेशन में। और मैंने अभी इसमें थोड़ा-सा और काम किया है, जैसे खास करके जो फिगर फॉर्मेशन का था, प्लस एम्बेडेड जी फिगर के थे, उस पे अभी जो हम लोग महा मेट्रो पुणे का क्लास करा रहे हैं, तो उसमें हमने कंटेंट को, अब मेरे पास थोड़ा टाइम मिल गया था आप लोगों के बाद, उसमें बिल्कुल मैंने सर। नए कंटेंट को भी अपलोड किया है। तो है ना, और खुद से बना करके जिसमें कि ऑथेंटिसिटी है, एरर फ्री है। तो इस पे भी काफ़ी वर्क किया है, बाकी पर्सनैलिटी तो है ही जैसा आप लोग बताए। तो थैंक यू विपिन फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक। आपसे भी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि गूगल पे जा कर के, वेलकम। या ऐप में भी आपका आता है, जो हमारा मोबाइल ऐप है, जी सर। तो मोबाइल ऐप में एक आता है, आप जब जाएंगे राइट लेफ्ट हैंड साइड टॉप में, तो वहाँ पे आता है स्टूडेंट्स टेस्टिमोनियल। या तो वहाँ पे क्या है कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि पुराने हमारे जो स्टूडेंट है ना, हाँ, देखिए मैंने आपके RSM उसमें हाँ, इंडियन रेल वाले भी। हाँ, तो इंडियन रेलवे के हैं, मेट्रो के हैं, तो आप भी अपनी फ़ोटो के साथ वो दे सकते हैं कि सेलेक्टेड इन एनसीईआरटी। तो वो हमारे लिए मतलब कहें कि कुछ गुरु दक्षिणा वाली बात ना, तो हमारे लिए सर यही आपका रिव्यू रहेगा। देंगे सर, जरूर देंगे अभी हाँ, ठीक ऐसी। है, कोई नहीं, बिल्कुल अपना सर। ज्वाइनिंग कर लीजिए, उसके बाद कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है विपिन, थैंक यू। नेक्स्ट कोई और देना चाहते हैं रिव्यू, मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो? पुष्पेंद्र हैं आप अभी लाइव? यस सर, पुष्पेंद्र सर। हाँ, पुष्पेंद्र, पुष्पेंद्र आप हैं कहाँ से? अ, बिहार, पटना। हम्म, ठीक है, तो मुझे आप लोग ना अपने एक्सपीरियंस में थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि जो ऑनलाइन क्लास आप लोग किए, तो वो ऑफलाइन की तुलना में बेहतर था, क्या था प्लस माइनस, वो भी एक एस्पेक्ट मैं जानना चाहूँगा आपके रिव्यू में। बाकी तो आप अपना एनसीईआरटीसी का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ही। ऑनलाइन ही बेटर है सर। ऑनलाइन बेटर है, ठीक है सर सर। कैसे बताएं, क्योंकि ऑफलाइन तो कोचिंग ली ही नहीं हम लोगों ने। अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट सर, एक्चुअली ऑनलाइन ऑफलाइन अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट, अगर पढ़ने वाला बच्चा होगा तो ऑनलाइन बेटर है, हम्म, लेकिन अगर कोई बीच के पढ़ा रहा है तो फिर मतलब ओके। अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट पे डिपेंड करता हो। ऑनलाइन में फायदा है ना कि मतलब आप वीडियो को बार बार देख सकते हो, यानी कि बट जो ऑफलाइन वीडियो, में क्या है ना कि आपको चलना है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, वो आप जैसे आगे पीछे करके देख सकते हो ना, बट ऑफलाइन में क्या है कि एक बार पढ़ा दिए तो बस आपका नोट्स में ही रहेगा। तो हाँ ये है, बिल्कुल। ऑफलाइन में क्या है ना, लिखना है, समझना है, पढ़ना है, तीनों चीज है, बट ऐसा हम्म, तो नहीं है ना ऑनलाइन में। जी जी। ये है बस ये डिफरेंस। ओके, बाकी जो अकॉर्डिंग टू डिपेंड प्रेजेंटेशन, करता है ऑनलाइन। बाकी प्रेजेंटेशन ऑनलाइन में। सर प्रेजेंटेशन सर बहुत अच्छा था। मैंने मेरा एक दोस्त है संदीप, उससे जी मेरे को पूछा था जी जी। कि ये साइको वगैरह के लिए, तो मैं ऑलरेडी कॉल लिया था, बट उसमें ना टेस्ट था, तो बट मेरे को presentation में बहुत दिक्कत हो रहा था, तो जी, फिर मैंने आपका लेक्चर लिया और फिर ऑनलाइन क्लास किया सर। काफी लगा था पर्सनालिटी, मतलब एक्चुअली रियल लाइफ में भी मेरा पर्सनालिटी काफी इम्प्रूव हुआ है, ओके मतलब ओके। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, और भी मतलब रियल लाइफ में भी कैसे होना चाहिए आदमी को, हम्म, इंसान को, तो जी जी। बहुत अच्छा लगा सर। प्रेजेंटेशन में सर 10/10 सर, बहुत अच्छा, बढ़िया था प्रेजेंटेशन। ओके। हम्म। और और सर कुछ? आपका मतलब केयरिंग नेचर सर, लविंग नेचर, कभी भी कॉल कर लो, कभी भी मतलब कुछ भी डाउट हो आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो सर। ये हम्म, एक्चुअली कोई टीचर इतना ज्यादा इन्वॉल्व होके नहीं जी जी। पढ़ाता, जैसे लग रहे हो जैसे आप भाई के रूप में या फिर पिता के रूप में पढ़ा रहे हो, तो सर बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू, बहुत मतलब डीपली है, मेरे दिल को छू रहा है आपके वर्ड्स या जो हैं आप सभी लोगों के। डेफिनेटली ये मुझे हाईली मोटिवेट करते हैं कि और अच्छा करने के लिए, तो वो चीज़ें हैं। थैंक यू ओके, थैंक यू पुष्पेंद्र। और कोई सर। बोलना चाहेंगे? राना आप हैं अभी?
और भी कोई है ऑनलाइन जो कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? शशांक आपने कर दिया? जी सर। सौरभ आपने? सर हेलो। हाँ हाँ सर बताइए सर। सौरभ, आप भी अपना रिव्यू कुछ देना चाहेंगे या अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? सर मेरा रिव्यू सर मेरा यही, मैंने मतलब आपको सर जो मैंने पर्सनल मैसेज भी किया था कि जी, बेसिकली सर आपको जो कॉन्सेप्ट समझाने का तरीका था ना वो मुझे सबसे बेस्ट लगा मतलब। ओके। हाँ, और इसीलिए शायद मैं क्लियर भी कर पाया। बट मैंने आपको सर बताया था कि मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, मेरे को डाउट भी हो गया था शायद मैं क्लियर ना कर पाऊँ, कि जी, उसके जस्ट एक दिन पहले ही मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई हाँ, थी। वो मैसेज किया था आपने मुझे। तो मुझे डाउट थोड़ा लग रहा था क्योंकि मेरे एक सेक्शन में मुझे एक दो क्वेश्चन में डाउट था, बट हो सकता हो जो भी रहा हो, लग रहा हो या मेरी मेहनत रही हो या जी, आपको जो पढ़ाया, बट मुझे सबसे अच्छा लगा सर वो आपका कॉन्सेप्ट समझाने का तरीका। हम्म, ये मुझे सबसे बेस्ट लगी। कंटेंट मैंने जो भी आपके टेस्ट थे हम्म, मैंने उसको मतलब एक एक नहीं कई बार उसको हमने लगाया। जी 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 सर, मतलब ये और बाकी सर रिएक्शन टाइम टेस्ट में मैंने उसको कीबोर्ड से लेके मतलब कई घंटों प्रैक्टिस की मतलब उसके लिए। जी जी तो ओवरऑल मैं यही कहूंगा सर आपका जो मतलब कंटेंट प्रोवाइड करने का जो आपने प्रोवाइड किया और जो समझाने का आपका तरीका था, ये जो एक इन्वॉल्वमेंट होता है ना टीचर का जी स्टूडेंट जी के साथ, जी जी वो चीज बहुत मतलब वो बहुत ओके। मतलब मैं ये कहूँगा कि हाँ मतलब खैर आपने पहले भी कॉल किया था कि मतलब इसलिए कि हाँ आप ज्वाइन कर लो, लेकिन मैंने ज्वाइन तभी किया जब डेट आ गई थी। जी 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 तो वो कुछ एक हफ्ते में मैंने मतलब जो भी था मैंने काफी अच्छे से जो भी आपने पढ़ाया उसको हमने रिवाइज भी किया लगातार, जी जी और टेस्ट भी मैंने कई बार दी। ओके ओके। तो हाँ सर मैं तो यही कहूंगा कि आपका जो कंटेंट प्रोवाइड किया वो बेस्ट था। जी जी और और मैं तो यही कहूंगा और भी जो स्टूडेंट्स जो भी एग्जाम जो भी जिसमें भी साइको एग्जाम आता हो तो जी उनको मतलब यही प्रेफरेबल है, यहीं पे कर ले ज्यादा सही है। ठीक है ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं आप सभी से एक थोड़ा सा कॉमन सा चीज़ पूछूंगा। जो रिएक्शन टाइम टेस्ट होता है हमारा, या बेसिकली इसको मशीन टेस्ट के नाम से भी हम जानते हैं, राइट? तो जो चीज़ें मैंने आप लोगों को दी थी कि 3 तरह का टेस्ट दिया था। एक दिया था इजी लेवल, एक था मीडियम, और एक था जो रियल टाइप का था। इसमें थोड़ा सा चेंजेस इस बार आप लोगों को मिला था कि 2 4 8 0, और बी बटन जो था वो न्यूट्रल था, यही था ना? सर इसमें ये एक्चुअली हुआ क्या ना, किसी ने फोटो डाली थी एग्जैक्टली कि कहाँ पे पोजीशन है, तो उसकी ही मैंने प्रैक्टिस कर ली थी एग्जाम से पहले जाती, जी 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 तो वो बेनिफिट हो गया था वहाँ पे। ओके ओके। बाद में पता चल गया था भाई यहाँ पे कलर रेड येलो ग्रीन, तो मुझे कोई इतनी दिक्कत नहीं हुई रिएक्शन में। अच्छा हाँ, तो ठीक है और मैं। वहां पे जब मैं अंदर गया तो वहां पे तीन। हम्म, जी सर, जी सर। जी जी बोलिए, आप कंप्लीट कीजिए। एक्चुअली वहां पे जब मैं गया तो 3 असिस्टेंट करवा रहे थे, तो मैं बाकी कैंडिडेट्स को भी देख रहा था, वो इतने फास्ट नहीं कर पा रहे जितना मतलब हम लोग कर मतलब जितना मैं कर रहा था, मतलब मुझे तारीफ नहीं कर रहा हूँ लेकिन हाँ हम्म, कुछ कैंडिडेट से बहुत स्लो भी कर रहे थे। हाँ तो तो उसका मुझे बेनिफिट मिल गया, जिसने भी ग्रुप में फोटो डाली थी वो कीबोर्ड की, तो हम्म। उसको ही मैंने जाने से पहले हाँ प्रैक्टिस सर। की थी। तो चलिए, तो यही चीज़ होता है, शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो ठीक है, मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये था कि जो रिएक्शन टाइम टेस्ट है, तो जैसा कि आप लोग ने भी देखा होगा कि 300 रुपये में, 200 रुपये में, 100 रुपये में, फिर बाद में इसकी वैल्यू 50 रुपये में भी वो मिल रहे थे टेस्ट आप लोगों को, या फिर जो बच्चे कहीं ना कहीं परेशान होकर कर रहे थे। तो क्या इसकी रिक्वायरमेंट मशीन टेस्ट के पास करने के लिए है, या फिर जो मैंने दिया वही सफिशिएंट था? सर आपका इनफ था, जी। मतलब हम्म बेमतलब का और पैसा लगाना है तो वो बात अलग है इंसान को, और अगर रिलाय करना है ना, यकीन करना है, तो हम्म, आपका कंटेंट इनफ है किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए। जी जी बस चाहिए ना वो प्रैक्टिस है सर। अगर खाली पढ़ के को सोचेगा निकल जाएगा तो वो भी पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपने टेस्ट रखे हैं, मॉक्स रखे हैं, उनको लगातार प्रैक्टिस करना है, क्योंकि पढ़ा दिया वो सबको याद होता है, लेकिन प्रैक्टिस किया ना जी वो जी। दिमाग में सेट हो जाता है अच्छे तरीके से। हाँ और बिल्कुल वही बिल्कुल चाहिए हम लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए हमने अपना टैगलाइन भी लिख रखा है। क्या लिख रखा है? गिव योर बेस्ट। बेस्ट, टेक योर बेस्ट। बस आपका 3A मॉडल, जी जी। एक्यूरेसी, अच्छा, अटेम्प्ट। ट्रिपल ए मॉडल, यस सर। बल्कि सर एक्यूरेसी। पीटी वाले में सर आपका पूरा
एक एक क्वेश्चन सर वहीं से आ गया था। थैंक यू। चलिए वो अगर ना भी हो, मैं जो कॉन्सेप्ट देता हूँ बेसिकली, जो 2 दिनों का आप लोगों का और उसके बाद भी हम लोगों का चला रहा था कॉन्सेप्ट का, वो था इसीलिए कि आपकी पर्सनैलिटी केवल साइको टेस्ट के लिए ही नहीं, बल्कि रियल लाइफ में भी आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस हो और आपका वे ऑफ थिंकिंग डिफरेंट हो, आप भीड़ में भी अलग दिखें पॉजिटिव वे में, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन कुछ भी आ जाए आप उसको सॉल्व कर पाने के लिए बिल्कुल रेडी रहें। ओके, बिल्कुल सर। तो इसके अकॉर्डिंग Yes. ठीक है। तो इसके अलावा आप में से और कोई कुछ है जो कुछ कहना चाहते हैं? नहीं तो फिर हम लोग उसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे। सर रिजल्ट ही कह रहा है, हम लोग तो कहेंगे बात की बात, पहले रिजल्ट सब कुछ कह रहा है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल फीडबैक। रियली मतलब दिल से मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से जो कहते हैं ना कि रोम रोम में खुशी या फिर वो एक प्यार आ जाना, वो चीज़ें हुई आप लोगों की बातों को सुन करके। एंड आप लोगों को ऑल द बेस्ट है, अपनी लाइफ में और आगे बढ़ें और अच्छा करें। ये तो बस एक स्टेप है, आप लोगों को बिल्कुल बहुत ऊपर तक जाना है, और मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोगों में काबिलियत है कि आप लोग जो चाहिएगा वो चीज़ पा सकते हैं, बस सही दिशा में काम करते रहने की। ओके, ठीक ओके है। चलिए तो फिर हम लोग अभी अपना क्लास का आगे का जो फर्दर स्टेप है उसको फॉलो करते हैं।